हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और इसके पिछले क्लास में हमने परसेंटेज का जितना भी फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन के लिए हमने बताया था और कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। और तो आज यहाँ पर हम लोग वही बेसिक कैलकुलेशन का कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब जाके उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो बोल रहा है 25%। तो 25% का हमने वैल्यू बताया था। 25% का वैल्यू कितना होता है? 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये 400 है, तो 400 गुना में और मतलब क्या होगा प्लस 35%। तो इसे लिख दो 35/100 लिख देते हैं और गुना 1260 प्लस ये देखो हम कल इसके पिछले क्लास में बताए थे ए का B% रहे तो उसे लिख सकते हैं B का A%। ठीक है, B का A% भी B% ऑफ A लिख सकते हैं। जब A ऑफ B% है तो उसे ही B% ऑफ A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यदि इसमें परसेंटेज करेंगे तो 1800 है, तो ये 1800 का परसेंटेज कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, 100% बराबर 1 होते हैं तो 1800% बराबर 1800। तो 27 गुने कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में हमारे पास दिया है 1020 प्लस x। तो बस अभी से कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएंगे। ये 4 से कटेगा तो 100, तो हमारे पास क्या बचा? एक तरफ ये 100। ठीक है, अब इसे जो है ये 0 से 0 कट जाएंगे, 5 से काट दो 7 और ये 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35 और ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। अब ये गुना कर दो, तो प्लस में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 7 से 7 या 21 का 1 बाकी हाथ में 2 और 7 6 42 और 2 कितना हो जाएंगे? 44 प्लस अब इसे गुना कर दो तो 18 26 से के 6 बाकी हाथ में 12 और 18 दूनी 36 और 12 कितना हो जाएगा? 48। बराबर में हमारे पास बचा है 10 और 20 प्लस x। अब देखो यदि यूनिट डिजिट से लेते हैं तो ये 1020 है और ये 400 400 800 801 900। ठीक है, और ये 1020 से ज़्यादा वैल्यू ही आएगा, तो 1020 इधर घटाएंगे तो जो आएगा ये वैल्यू इसके बीच में पूछ रहा है। तो यूनिट डिजिट देखो कितना है? 6 1 7 आ रहे हैं, तो 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 ही आएगा। तो जो 7 होगा वो ऑप्शन होगा। तो देखो 6 से 10 के बीच में 7 आ रहे हैं, 0 से 5 के बीच में तो नहीं आ रहा, 11 से 15 के बीच में भी नहीं आ रहा है और 16 से 20 के बीच में एक 17 आ रहा है और 6 से 10 के बीच में 7 आ रहे हैं। तो या तो ये वाला ऑप्शन होगा या तो ये वाला ऑप्शन होगा। हम दो ऑप्शन में फंस गए, तो यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर लो कैलकुलेट। देख 6 1 7 हो गया, ये 8 4 12 और 4 4 8 1 9 1 10। 1027 में से 1020 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 ही आएगा ये, तो x बराबर 7 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। x का जो मान है, किसके मान जो स्थित है पूछा था, तो मतलब 6 और 10 के बीच में कौन स्थित है। ठीक है, 7 जो है 6 और 10 के बीच में है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है 240 का A% बराबर C दिया हुआ है और A का C% बराबर इतना दिया हुआ, तो A प्लस C का मान पूछा है। तो इसे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, इसे जो है 240 का A% और ये जो दिया है दोनों को भाग दे दो। ठीक है, A का कितना का मतलब गुना, तो A का C% बराबर इधर में कितना था? C था और इधर था 117.6। देखो ये परसेंट से परसेंट तो कट गए। ठीक है, और ये A से A कट जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना? C से C इधर गुना होगा तो C²। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो ये
एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव का बटा 10 होगा और ये 0 कट जाएंगे तो बचेगा कितना 24 गुने 1176। अब 24 में अब ये देखो जी संख्या जो है ये 2 से कटेंगे और 3 से भी कट रहे हैं तो ये जो 6 से इसे भागा लगा दो तो 24 छक 44 से हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है तो इधर रूट लेंगे हम। ये वैल्यू स्क्वायर में है तो इधर तो हमें रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये जो है इसको 6 से भागा लगाएंगे तो 6 गुना फिर 6 से 6 एकम 6 5 उतरा 57 6 नमा 54 और 3 57 3 और 6 से 6 छक्का 36 196 और ये 24 छक 44 से तो जो सी का मान होगा अंडर रूट होगा। ठीक है, अंडर रूट इसका लेना पड़ेगा, सी का मान इसका अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा। तो 24 छक 44 से 144 और 144 का वर्गमूल कितना होगा तो 12। ठीक है, और 196 किसका वर्गमूल है तो ये वर्गमूल है 14 का, 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये स्क्वायर है तो इधर जाके अंडर रूट होगा। ठीक इस तरह से सोच सकते थे, सी बराबर जो होगा अंडर रूट 144 गुना 196 तो 144 का वर्गमूल 12 और 196 का वर्गमूल होगा 14। ठीक है, अब सी गुना कर दो इसको तो सी का मान आ जाएगा। सी का मान कितना आ गया 12 चौक 48 और 12 4 16 168। ठीक है, सी का जो मान आ गया कितना आ गया 168 तो 168 से ज़्यादा होगा तो 144 तो होगा नहीं। ठीक है, अब सी का मान जो है यहाँ रख दो तो आ जाएगा 240 का A%, 240 का क्या है A%, A बटा 100 बराबर में कितना है सी और सी का मान है 168 तो ये 168 हो गया। ये वैल्यू A है, ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 24 सत्ते 68 से। ठीक है, 24 सत्ते 68 से तो A का जो मान आ गया भागा में 10 है तो इधर जाके गुना में तो ये 70 हो जाएंगे। तो A का मान आ गया 70 और C का मान आ गया 168। अब जोड़ दो, A प्लस C पूछा है तो 168 प्लस कितना हो जाएगा 70 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 238। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 238। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है अनुजा के पास किसी संपत्ति का इतना % है, यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की जो कीमत है ये वैल्यू दिया है तो संपत्ति का 45% का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखो मान लेंगे संपत्ति जो है कितना x मान लो संपत्ति और संपत्ति का 66.2/3 तो 66.2/3% का वैल्यू हम बताए थे 2/3 होता है, मतलब इसका 2/3 और इसमें ये संपत्ति है। ठीक है, और ये संपत्ति का 30% 10% 1/10 तो 30% 3/10 का वैल्यू दिया है 125 पे 000। ठीक है, तो यहाँ से काट दो, देखो ये 3 से 3 कट जाएगा और 2 बचे 10 तो x का जो मान आया, x का मान आया 125 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 पे 000। ये x का मान आया है। अब बोलता है कि उसके संपत्ति का हमें 45% बताओ तो 45% मतलब 45/100। ठीक है, अब ये देखो 00 से 00 कट गया तो अब जो कैलकुलेट अब इसे करना है तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। देखो ये 1 0 तो होगा ही, 45 बच्चे करेंगे तो यहाँ पर 225 तो लास्ट में 1 0 आएगा और 1 5 आएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, इसमें तो 4 0 ये नहीं होगा, 3 0 ये नहीं होगा, इसमें 2 0 ये नहीं होगा तो ऑप्शन बी है, मतलब हम इसको गुना करेंगे तो 28125 ये आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके चेक कर लेना, यही आएगा आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है किसी निश्चित संख्या का, तो यहाँ पर भी उसी तरह से मान लो निश्चित संख्या x मान लो, उसका 1/8 का 75% 25% 1/4 तो 75% कितना 75% 3/4। ठीक है, और ये 66.2/3% का भी वैल्यू बताया कि 2/3 होगा तो ये 2/3 और उसका मान हमारे पास दिया है 179 इतना दिया है।
तो अब इसे काट दो, जो कटता है। देखो ये 3 से 3 ये कट रहे हैं और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो x का जो मान आएगा 8 दूनी 16, इधर गुना हो जाएगा, x का मान आएगा 179 गुने 16, ये आ जाएगा x का मान, ठीक है, 179 गुने 16। अब बोलता है कि उस संख्या का, तो ये तो संख्या आया है, अब ये संख्या हमारे पास आया 179 गुने 16, अब इसका 3/4, तो 3/4 मतलब 3/4 का 33.1/3, तो 33.1/3% का वैल्यू होता है 1/3, तो इसका 1/3 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, बस गुना कर दो, तो 9 चौका 36 के 6, 7 51, 9 चौका 36 के 6, बाकी हाथ में 3, सॉरी 17 चौका 68, 7 51 तो होता है 17 चौका 68 और 3 कितना हो जाएंगे 71, तो 716 हो जाएगा, 716। नेक्स्ट देखो, अब जो है कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कितना परसेंट अधिक है और कितना परसेंट कम है। तो जितने भी बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे वो सभी हमने बता दिया। अब जो है नया कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन कुछ बच गए थे पिछले क्लास के ही क्वेश्चन थे, अब यहाँ से नया, अब क्लास जो है दूसरा मतलब नेक्स्ट को टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे हमें पूछेगा सबसे पहले तो ये बताओ कि परसेंटेज का फार्मूला कैसे निकालेंगे, परसेंटेज फार्मूला, ठीक है। परसेंटेज का फार्मूला जो है किस तरह से होगा, परसेंटेज फार्मूला। देखो यदि जिसका भी हमें परसेंटेज निकालना है, जिस संख्या का या जिस भी चीज का हमें परसेंटेज निकालना है, तो उस संख्या को हम जो है उस नंबर को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और जिससे हमें बोलेगा निकालने तो उसे हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसे क्या करेंगे, उसे जो हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। जिसका तुम्हें निकालना है परसेंटेज उसे ऊपर लिखेंगे, और जिससे निकालना है, जिस संख्या से निकालना है, या तो टोटल नंबर ले लो या जिसकी तुलना करना है तो वो जो है हमें नीचे लिखेंगे और उसमें 100 से गुना करेंगे। जैसे क्वेश्चन से यहाँ से हम समझते हैं, क्वेश्चन में पूछे है, क्वेश्चन बोल रहा है 60 जो है 60 135 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा, 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 135, मतलब 60 जो 135 का कितना परसेंट होगा, तो हमें 60 का परसेंट निकालना है, तो यहाँ से 60 लेंगे, कितना का निकालना है तो 135, हमेशा नहीं 135, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना। या फिर ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि एक यहाँ पे क्या पूछा है 135, जिसमें का या से लगा रहेगा हम उसे नीचे लिखेंगे और बाकी ऊपर लिख के और गुना करेंगे, ठीक है। हमेशा जब भी क्वेश्चन में परसेंट निकालने की वैल्यू रहेगा तो उसमें का या तो से बोलेगा तो उस संख्या को हम नीचे लिखेंगे और जिसे निकालना रहेगा ऊपर लिखेंगे और गुना 100 करेंगे, तो आंसर उस तरह से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पर देखो 15 से कट रहे हैं, 15 चौका 60 और 15 35 से, ठीक है। तो ये 400/9 होगा, 400/9%, ठीक है। तो इस तरह से अभी जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 44.4/9%, ठीक है। नहीं तो अब याद करो कि हमने ये 4/9 का ही परसेंट निकालना था, 4/9, तो हमने बताया था कि 1/9 का जो होता है, 1/9 का 11.1/9%,
ठीक है। तो ये 4/9 का पूछा है तो ये 4 गुना है, तो इसे भी 4 गुना करेंगे तो 44.1/9%। यहाँ से देखो 4/9 का ही परसेंट निकालना था ना, तो 1/9 का वैल्यू बताए 11.1/9%, तो 4/9 का वैल्यू पूछा तो 44.1/9%। और इसके क्या तरीके हो सकते थे, और इसका तरीका क्या है, देखो इसका तरीका जो है, अब सोचो कि हमें जो वैल्यू निकालना है ये 135 जो है, 135 वैल्यू दिया, 135 का कितना परसेंट होगा, मतलब जो 135 है वो 135 अपने आप में 100% का वैल्यू है, अपने आप में 100% का वैल्यू है ये, ठीक है। जितना भी मान है सभी जो है अपने आप में 100% है, जितना भी संख्या है सभी में 100%। यदि तुम भी अगर जो तुम्हारा भी यदि जोड़ा जाए तो तुम भी अपने आप में 100% हो, ऐसा नहीं कि ऊपर से 6 इंची छोटा हो, यदि 6 इंच छोटा रहोगे तो वो तुम अपने आप में 100% नहीं रहोगे, तुम रहोगे ही नहीं। इसका मतलब है तुम भी जो है 100% है, ठीक है। जितने भी चीज़ है सभी अपने आप में 100% है, मतलब तो 135 भी है तो कितना है, अपने आप में 100% है 135। हमें पूछा है कि 135 तो 60 में कितना होगा, ठीक है। अगर जो 135 में 100 है तो 60 में कितना होगा, तो पहले तो 1 में निकालेंगे, और 1 में निकालने के लिए इधर 135 से भागा देंगे तो इधर भी 135 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। 1 का ये आ जाएगा, तो हमें पूछेगा 60 का, तो 60 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 100/135 और गुने क्या करेंगे 60, तो ये जो वैल्यू भी आएगा वो वही परसेंट आएगा। तो इस तरह से भी परसेंटेज का वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ से भी आ जाएगा 15 चौका 60 और ये 15 35 से यहाँ भी 4/9 का है, तो ये आ जाएगा कितना 44.4/9%, ठीक है। या फिर हम लोग रेशियो से भी निकाल सकते हैं, रेशियो से निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा, जैसे यहाँ से 60 है और ये वैल्यू 135, दोनों का रेशियो ले लो, तो 15 चौका 60 और 15 35 से हमें पूछा है 135 का परसेंट निकालना है, तो 135 को हम लोग क्या बोले थे, नीचे लिखना है, और जिसका निकालना रहे 60 का निकालना है तो 4 ऊपर लिखेंगे, और इसका परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। तो हम किसी भी तरीका से निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन सभी जगह सभी मतलब मेथड का यूज होगा अपने आप में, ठीक है, हर तरह से। अब यदि इस तरह से पूछे कि बताओ, इसी यही क्वेश्चन का यदि लैंग्वेज बदल करके आए, बोलेगा कि भाट परसेंट ऑफ 80 इज कितना 192 ले लेते हैं, ठीक है। या फिर इसे हिंदी में क्या लिखा है, 80 का कितना परसेंट जो है कि क्या है 192 है, ठीक है। 80 का कितना परसेंट 192 है। ये जो हम पीछे वाला में जो लिखे लैंग्वेज देखो कहाँ चला गया, हाँ, ये जो लैंग्वेज है यदि इसका देखा जाए तो ये इस तरह से लिखा हुआ 60 135 का कितना परसेंट है, और इसमें जो देखा जाए तो 80 का कितना परसेंट 192 है। बात वही चीज़ है लेकिन ये उलट करके लिखा है, ठीक है, लिखने का तरीका अलग है। तो इसमें हम उसी तरीका से निकालेंगे। हम क्या बोले, सिंपल यदि समझना है तो जिसमें का लगा रहे उसे हम नीचे लिखेंगे और जिसका निकालना है वो ऊपर लिखाएगा। तो 192 80 का पूछा तो 80 नीचे रखेंगे और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, तो 20 चौका 80 और 20 पच्चे 100, तो ये 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 और 4 8 32, और इसे 5 से गुना कर दो तो 8 पच्चे 40 और 5 चौके 20, तो 240%, ठीक है। 80 जो है 80 का कितना परसेंट 192 है, तो ये जो 80 का 240% होगा 92, ठीक है। 80 का 240% जब निकालेंगे तो 192 आ जाएगा।
तो ये हो गया। या फिर यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछे, कहेगा 4/5 जो है, 4/5 2/3 का कितना परसेंट है, 2/3 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना परसेंट है। तो या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो 4/5 इज % ऑफ 2/3। अब इसे निकालना है तो हम क्या बोले कि हमेशा जिसमें का लगा रहेगा या ऑफ लगा रहेगा, इंग्लिश में ऑफ देखेंगे और हिंदी में का देखेंगे, तो जिसमें लगा रहेगा उसे हम नीचे लिखेंगे। यहाँ से 4/5 और ये क्या करें 2/3 का पूछा है, तो हमें परसेंट निकालने के लिए अब 100 से गुना कर देंगे। बस अब इसे कैलकुलेट कर लो, ये ऊपर वाले से ऊपर कटेगा, 2 दूनी 4 और ये 3 जो है ऊपर हो जाएगा, भागा से गुना करेंगे तो 3 ऊपर जाएंगे और नीचे तो एक ही बचा, तो 6/5 और ये 5 से कटेगा तो 20×5 100। ये इस तरीका से है 2/5, अगर जो भागा से गुना करेंगे 3 ऊपर 1 नीचे होगा, 100 से गुना, तो ये 5 से काटेंगे, 20×5 100 और 3 दूनी 6 और 20×6 20 से, तो 120% आएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब देखो ये इस तरीका से भी क्वेश्चन आए, बोलेगा कि 75 इज what % लेस देन 125 ले लेते हैं, ठीक है। 75 125 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, कितना प्रतिशत कम है। लेस मतलब लेस देन मतलब कम होता है, ठीक है। 75 जो है 125 से कितना प्रतिशत कम है, तो हम इसे किस तरीका से निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो 75 है, दोनों का रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं, और 125 से बोला है, तो देखो 125 से ये जो है कितना कम है, कितना कम है, तो 125 से 75 जो है 50 कम है, ठीक है। 125 से बोला है, तो अब 125 से बोला है तो 125 से तो 125 को नीचे रखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, ठीक है। तो ये 25 से कटेगा, 25 दूनी 50 और 25×5 25 से, और ये 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 20×5 100 और ये 20 दूनी 40, तो 40% जो है क्या होगा, कम होगा, ठीक है, 40% कम होंगे। या फिर रेशियो मेथड यूज कर सकते थे हम लोग, रेशियो मेथड भी यूज करेंगे तो वही चीज आएगा, 75 और 125, तो 25 या 75 और 25×5 25 से। हम बता रहे हैं सभी मेथडों को, क्योंकि सभी मेथड को सीखना है। देखो ये 5 जो है 3 से 125 से कितना कम है, मतलब यहाँ जो है 75, 3 जो है 5 से कितना कम है, 3 जो है 5 से कितना कम है, तो 2 कम है, और कितना में, तो 5 में। अब 2/5 का वैल्यू कितना होता है, 1/5 का वैल्यू हम बताए थे, 1/5 का 20%, तो 2/5 का 40%, तो 40% जो है कम है। माइनस कम के लिए हम माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस का मतलब ही दर्शाएगा कि वो कम है। या फिर और किस तरीका से बना सकते थे, देखो ये 75 है और 125 है, बोला है कि 125 जो है 75 से 125 जो है 75 जो 125 से कितना कम है, ठीक है, 125 तो जिससे कम बोला है उसे क्यों नहीं हम 100 बना देते हैं, तो 100 में जो होता है वो जितना कम रहेगा वो डायरेक्टली परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब 125 में हम यदि 8 से गुना करते तो वो वैल्यू 1000 देगा। अब 125 में हम 0.8 से गुना करेंगे तो वो वैल्यू 100 देगा। तो ये दो वैल्यू को हमेशा जो है याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ जो है कैलकुलेशन में हमेशा यूज होगा, ठीक है, ये कैलकुलेशन में यूज होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे जो है 0.8 से गुना कर देते हैं, तो इसे गुना किए तो इसे भी गुना करेंगे, तो
25 में जब 0.8 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू 100 दे देगा, और 75 में 0.8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 8 पचे 40 तो 4 आया, ठीक है। 0.8 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पचे 40 तो 4 आ गया, और ये 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना हो गया 60। जब इसे गुना करोगे तो 60 आएगा, 0.8 से गुना करेंगे तो 60 आ गया ये। अब देख लो कि 100 से 60 जो है 100 से कितना कम है, 40 कम है, तो बस सिंपल इस तरीका से हो जाएगा कि 40% कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 100 में बता रहा है 100 से कितना कम है, तो कितना कम है 60 जो है 100 से कितना कम है 40 कम है, तो जो 100 में जो होता है वो उतना ही कम और अधिक बताएगा। तो इस तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। यदि हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि 100 में अगर जो कोई वैल्यू 100 है और इधर वैल्यू बोल दे 125, तो 100 से ये जो है कितना अधिक होगा, सिंपल बोलेंगे कि 25% अधिक होगा। 100 में जो है 100 में जितना जो अधिक और कम रहेगा वो उतना अधिक या फिर कम को बताएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट चीज क्या पूछेगा एग्जाम में, नेक्स्ट टॉपिक या तो रिड्यूस मतलब कमी, रिड्यूस्ड परसेंट और इंक्रीज परसेंट, ठीक है। इंक्रीज परसेंट, रिड्यूस परसेंट और इंक्रीज परसेंट, ठीक है। तो इस तरीका से हम कैसे निकालेंगे, जैसे कोई वैल्यू है हम इस तरीका से इफ यदि x इज रिड्यूस्ड टू बाई, x को 22% से रिड्यूस किया जाता है, तो देन रिड्यूस परसेंट बताओ कि रिड्यूस परसेंट कितना हुआ, कितना की कमी हुई, ठीक है। रिड्यूस परसेंट का मतलब होता है कमी परसेंट, कितना की कमी हुई। तो x से y को कम कर रहा है x से, तो यहां क्या करेंगे x माइनस बाई, x ज्यादा है तो ज्यादा से कम कर रहा है तो ज्यादा में से वैल्यू कम को घटाएंगे, और किससे कम कर रहा है x से कम कर रहा है तो बटा में x, और जिसको निकालने बोलेगा तो, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं तो गुना करेंगे, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग निकालेंगे। यदि पूछेगा बोलेगा कि x जो है x को कम करके रिड्यूस कर करके y कर दिया जाता है, तो बताओ कि x पर उसमें कितनी कमी और कितनी वृद्धि हुई। तो क्या करेंगे x माइनस बाई बटे x गुने 100। जैसे बोलेगा इफ 150 संख्या है और उसे जो है रिड्यूस कर करके मतलब कमी कर करके कितना रिड्यूस टू 130 मतलब 130 कर दिया जाता है, तो रिड्यूस परसेंट मतलब कमी परसेंट बताओ। तो देखो ये 150 है तो 150 में से 130 को घटाएंगे और बटे 150 और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। 150 में 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 बटे में 150 गुने 100, 50 से काटो 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, तो कितना आ गया 20 दूनी 40 बटे 3, इसे लिख सकते 13.1/3%, ठीक है। उसी प्रकार यदि बोलेगा कि इफ x इज इंक्रीज टू बाई देन, तो बोलेगा कि इंक्रीज परसेंट बताओ, ठीक है। इंक्रीज परसेंट बताओ मतलब वृद्धि, इंक्रीज परसेंट का मतलब होता है वृद्धि परसेंट, ठीक है। वृद्धि परसेंट बताओ तो क्या होगा, तो ये x से y को बढ़ा करके इतना कर रहे हैं, तो ये y में से x को घटाएंगे और बटे में लिखेंगे कितना, ये बटे में हो जाएगा x
और गुने 100। इस तरह से जो है वृद्धि परसेंट हम लोग निकालेंगे। ये सब थ्योरी है, तो लिख सकते हो अपने कॉपी में, ये सब लिख करके रख सकते हो ये सब चीज़ों को। इसमें क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, इफ 120 120 ले लेते हैं, इज इंक्रीज टू 120 से 180 कर दिया जाता है, तो बताओ कि वृद्धि परसेंट क्या होगा। ठीक है, वृद्धि परसेंट या इंक्रीज परसेंट जो भी पूछे, वृद्धि परसेंट, तो क्या करेंगे, अब ये 180 ज़्यादा है तो 180 में से ही 120 को घटाएंगे, और किससे बोल रहा है, 120 से बोल रहा है, तो बटे में 120 लिखेंगे और गुना में 100। ठीक है, तो अब 180 में से 120 घटेगा तो कितना हो गया, ये 60 और बटे में 120 और गुना 100, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 और ये 50 दूनी 100, तो ये इस तरह से 50% आएगा। या फिर इसे रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हैं, रेशियो मेथड भी यूज होगा, रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे 120 है और ये 180 है, तो काट दो, 60 से कट रहा है, 60 दूनी 120 और 60 तिया कितना हो जाएगा, 180, तो 2:3 आया। अब देखो 2 से बढ़कर के कितना हुआ, 3 हुआ, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितना में बढ़ा, तो 2 में बढ़ा, तो 1/2 परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 50%। तो हर चीज़ में जो है ये परसेंट निकालने के लिए हम रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब अगर जो इस तरह से अब किसी संख्या में बढ़ाएंगे घटाएंगे तो किस तरह से परसेंटेज जो है बढ़ता है और किस तरह से बढ़ेगा, या माइनस करेंगे तो किस तरह से घटेगा। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या मान लेते हैं पहले x, ठीक है, x मान लिए संख्या कोई है, और उसमें जो है हम k% का वृद्धि कर रहे हैं, कितना का वृद्धि कर रहे हैं, k% की वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या होगा, x तो होगा ही, और x का जो है k% का वृद्धि होगा, k% का वृद्धि होगा, x का k%। अब यहाँ से देखो x और x जो है कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, और प्लस में ये कितना है, k पर x यहाँ से तो x निकल गया तो बचा k%। ठीक है, तो यहाँ पर से जो आया k 1 + k% बोलो, या फिर इसी को बोल सकते हैं, ये होगा बराबर नहीं, इसी को हम बोल सकते हैं क्या चीज़, x × 1 + k/100, परसेंट के मतलब 100 से भागा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया, मतलब जो संख्या है, वो संख्या में जब हम इतना से यदि गुना कर देंगे तो वो उसका जो है इतना अधिक आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में यदि बोलेगा कि 100 है, ठीक है, और 100 से बोलेगा कि बताओ कि इसमें 26% की हम वृद्धि कर रहे हैं, तो वो कितना होगा, तो जैसे ये x है और x में 1 + कितना, x में जो है 100 में, ये x के जगह यहाँ पर 100 है, तो 100 में जो है हम क्या करेंगे, 1 + 26/100 यदि ऐड कर देंगे तो वो जो है इतना परसेंट का वृद्धि का बताएगा, वो 100 से इतना बढ़ने का बताएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो चीज़ हम गुना कर रहे हैं, 100 में से इतना जो हम गुना कर रहे हैं, इसी को बोलेंगे हम गुणांक बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, इसे बोलेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। मतलब ये चीज़ से यदि हम गुना कर देंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास आया, जो ब्रैकेट में दिख रहा है, वो वैल्यू से यदि हम x में गुना कर देंगे तो वो वृद्धि परसेंट को बताएगा, कितना हम वृद्धि कर दिए तो वो चीज़ आ रहा है। ठीक है, या फिर इसे हम और थोड़ा सा कैलकुलेट यदि कर दें,
यदि हम इसे और कैलकुलेट करके यदि लिखे तो देखो क्या होगा, x इंटू कितना है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं 100% बराबर क्या होता है, हम एक को बताए थे कि 100% और 100% का वैल्यू एक होता है। एक का यदि पूछे तो 100% होगा और 100% पूछे तो एक होगा। तो हम एक को जो है, एक को क्या लिख सकते हैं, इसमें देखो करते हैं, इसमें x इंटू और एक को लिखेंगे 100%, ठीक है 100%, और ये प्लस में है k%, तो इससे ही हम लोग लिख सकते हैं, इससे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इससे ही हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, क्या लिख सकते हैं, x इंटू 100% और k% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस k%, ठीक है। तो यदि फाइनली यदि यहाँ पर k के जगह ये 26 है, k के जगह 26 है, तो हम इस तरीक़ा से बोल सकते हैं कि यदि कोई वैल्यू 100 है और 26% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 प्लस k, मतलब 100 तो देंगे और प्लस 26, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस, यदि 100 प्लस में 26 करेंगे 26%, ये 100 प्लस 26%, ठीक है। तो टोटल यदि एक डायरेक्टली यदि हम इस तरह से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 126% हो जाएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं 26%, 100 का 126%। अब जरूरी नहीं है कि 100 रहेगा, अब यहाँ पर रह गया कितना भी, कोई भी संख्या रह जाए, 100, 50, 150 या कुछ भी, कितना भी कोई भी संख्या रहे, ठीक है। जैसे 750, अब इसे बोलेगा कि बताओ 25% वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, तो 750 है, 25% की यदि बोलेगा कि 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 750 का 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125%, ये हो जाएगा वैल्यू। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 126 हो जाएंगे। तो ये जो है ये कहलाएगा, इस तरह से ये जो कहलाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाएगा। उसी प्रकार यदि घटाने का बोलेगा कि x कोई संख्या, उसमें हम k% को माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x तो होगा ही, x तो होगा, और प्लस में माइनस, घटाने बोल रहा है तो माइनस करेंगे x का क्या, कितना k%, और उसी प्रकार से यहाँ x कॉमन करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा k% होगा, और k को 100 लिखेंगे तो इस तरह से अगर जो पूरा आएगा तो 100 माइनस k का %। इस तरह से हम लोग जो है कोई भी वैल्यू को परसेंट में यदि बढ़ाने बोलेगा तो इस तरीका से करेंगे, और कमी करने बोलेगा तो उसमें जो है जो बोलेगा 100 में से घटा करके लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब जैसे कोई वैल्यू यदि है, हमने यहाँ से 26% की वृद्धि की थी, तो 26% की यदि वृद्धि की तो 100 से ये देखो कटा तो हमारे पास टोटल जो आया कितना आया 126 आया, मतलब 100 वैल्यू था। हम फिर से एक बार इसी चीज को लिख रहे हैं, 100 में से प्लस 26% किए तो हमारे पास जो आया वो कितना आया 126 आया। तो 100 जो क्या था, 100 जो इनिशियल वैल्यू क्या है, ये इनिशियल वैल्यू होगा। इनिशियल वैल्यू मतलब प्रारंभिक मान, ठीक है, ठीक। जो पहले वाला जो मान था ये 100 था, और ये जो फाइनल वैल्यू आया ये क्या आया, ये फाइनल वैल्यू, ठीक है। और ये 26% जो है चेंज इन वैल्यू, मतलब हम परिवर्तन कर रहे हैं, प्लस करें या माइनस करें जो भी करें तो हम उसे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, चेंज इन वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं 100 में 100 जो तक क्या था, 100 इनिशियल वैल्यू था और उसमें हम 26% की वृद्धि किए तो वो जो कितना हो गया 126 हो गया, तो वो फाइनल वैल्यू आया। इस तरह से अब जो है तो हम तो ये सीधा सीधी बता दिए 26% सीधा सीधी है। यदि बोलेगा ठीक है अब इस तरह से और x बाई मान लेते हैं, तो बाई को यदि हम माने और बोलते हैं कि इसमें जो है 20% की कमी करते हैं तो ये क्या वैल्यू देगा, ये इनिशियल वैल्यू बाई है और उसमें हम 20% की कमी कर रहे हैं, तो 20% की कमी करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई तो होगा ही, और बाई में से कितना गुना करेंगे, तो देखो यहाँ से 100 में से k, और k का जगह 20 है तो 100 में से 20 घटा दो, 100% 20 माइनस कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, ठीक है 80%। अब यदि इसे देखा जाए 20% को, यदि 20% को यदि देखा जाए, अब ये पहले इसे कैलकुलेट कर लो पूरा, तब
अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम और कर सकते हैं। 22 और 80% को लिखेंगे, बट्टे में परसेंट करेंगे तो 100, बी चौका 80 और बी पच्चे 100। तो इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 4/5। अब यहाँ से 20% को माइनस कर रहे हैं तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5। मतलब ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू हमारे पास कहलाएगा इनिशियल वैल्यू। ये जो वैल्यू कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये इनिशियल वैल्यू होगा। इसे हम लोग बोलेंगे इनिशियल वैल्यू। और ये जो होगा इसमें, ये होगा चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू। मतलब संख्या में जो भी है, वैल्यू में जो मान परिवर्तन हो रहा है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर देखो ये संख्या कितना था, 22 था। ठीक है, तो 22 इनिशियल वैल्यू है। इसमें इनिशियल वैल्यू कौन है, तो ये जो है इनिशियल वैल्यू 5 है और 1 की कमी कर रहे हैं। यहाँ पे कमी बोल रहा है तो 1 का कमी, तो 5 में से 1 कमी होगा तो जो फाइनल वैल्यू आएगा वो फाइनल वैल्यू कितना होगा। यदि इसी में फाइनल वैल्यू यदि पूछा जाए, फाइनल वैल्यू तो 5 है और 5 में से 1 घटाएंगे तो माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, परिवर्तन चेंज जो कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो हम यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 4/5 होगा। तो देखो इस तरह से हम सभी का सभी हम बता दिए। परसेंटेज में यदि करना है तो किस तरीका से करेंगे, तो 20 में से डायरेक्ट 80 घटाएंगे और 80% वो वैल्यू बचेगा। यदि 22 है, 22 में से 20% हम घटा रहे हैं तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगा वो वैल्यू 22 का 80% बचेगा। और 80% को कैलकुलेट किए तो 4/5 आया। यदि हम परसेंटेज जो फ्रैक्शन हम सिखाए थे फर्स्ट वाले वीडियो में, तो उसमें फ्रैक्शन में हम इस तरीका से करेंगे। और फ्रैक्शन में जब करेंगे तो हमें जो है बहुत ही कम टाइम में और बहुत कम कैलकुलेशन करने पर ही वो आएगा। जैसे हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ भी m मान लेते हैं, m कोई संख्या है और m जो है वो इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, वो क्या है, वो वैल्यू जो है इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। और हम चेंज कर रहे हैं कितना, तो चेंज वैल्यू जो है, चेंज वैल्यू हम ले लेते हैं इसमें 45.45% का वृद्धि करते हैं। चलो प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर 45.45% की वृद्धि कर रहे हैं। तो जो फाइनल वैल्यू होगा वो क्या होगा, फाइनल वैल्यू। तो ये हम बताए थे कि ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज यहाँ पर क्या है, इसमें जब तक इसको ये पूरा वैल्यू दिया नहीं है, और इसे जो है परसेंटेज को यदि इस तरीका से सोचा जाए कि यदि 100 बढ़ाएंगे तो ये तो हो जाएगा कि 145.45% होगा। अब इसे हमें कैलकुलेट करना थोड़ा कठिन है, तो हम बताए थे यहाँ पर कि बताओ 1/11 का जो वैल्यू होता है, 1/11 का बताए थे 9.09%। तो अगर जो ये 5/11 करेंगे तो 45.45% होगा कि नहीं। ये बताए थे 1/9 का बताए थे 9.09%, तो 5/11 का 45.45% होगा। मतलब ये जो वैल्यू दिया है 5/11 है। ठीक है, 5/11 बोल रहा है बढ़ाने। तो m तो इनिशियल वैल्यू है और यहाँ पर ये वैल्यू हम क्या बताए कि ये जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू है, ये वैल्यू चेंज हो रहा है और जो फाइनल वैल्यू होगा तो कितना होगा 11/5 हो जाएगा, 11/5। तो यहाँ से इनिशियल वैल्यू 11 है और एक बढ़ा रहे हैं तो 16 से गुना कर देंगे तो फाइनल वैल्यू आएगा। तो मतलब यदि इसे हम जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 16m/11। ठीक है, 16m/11। अब इस तरह से फ्रैक्शन में कर दिए तो हमें जो है कैलकुलेट करना आसानी हो गया। लेकिन अब इसे सोच सकते हो कि किस तरह से हम फ्रैक्शन करेंगे जो। ठीक है, उसी प्रकार से यदि z हम मान लेते हैं और उसमें बोलेगा कि बताओ कितना 25% की कमी कर रहे हैं।
ठीक है, 25% की कमी कर रहे हैं, तो इसे तो हम कर सकते हैं कि 100 में से 25 को घटा दो, तो बचेगा जो फाइनल वैल्यू बचेगा 75% वाले बचेगा। तो z का 75% का मतलब होता है 75%, 75/100 करेंगे, 25 75 और 25 चौका 100, तो ये तो 3z/4 आएगा ही आएगा। ये जो है इनिशियल वैल्यू है, ये चेंज कर रहे हैं और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू पूरा कैलकुलेट करके आएगा ये आएगा, ठीक है, या तो फाइनल वैल्यू इसे भी मानेंगे। लेकिन हम यदि इस तरह से सोचे कि 25% की कमी कर रहा है, तो 25% का वैल्यू होता है 1/4, तो ये यहाँ पर 4 क्या है, 4 जो होगा इनिशियल वैल्यू होगा और ये जो वैल्यू होगा चेंज वैल्यू होगा, और फाइनल वैल्यू 4 में से 1 घटा रहा है तो 3 होगा। अब इस तरीका से देख लो कि इनिशियल वैल्यू हमारे पास दिया रहेगा z, और इसे फ्रैक्शन में करेंगे तो ये इनिशियल वैल्यू होगा 4 और फाइनल वैल्यू निकालेगा तो निकालने के लिए बोलेगा तो कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो 3z/4 ही आएगा। तो हम अब देखना एग्जाम में ये है कि हम किस तरीका से जो है कैलकुलेट करेंगे और कैसा परसेंटेज रहेगा, क्वेश्चन में जैसा परसेंटेज रहेगा उसके अनुसार जो है हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इतना बताने पे शायद सभी को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से जो है इनिशियल किस तरह से कमी करेंगे परसेंटेज में, किस तरह से बढ़ाएंगे और किस तरह से किसी भी परसेंटेज को निकालना है जो, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। यहां पे देखो अब क्वेश्चन अब बनेगा, क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए और बी दिया हुआ है तो बी ए से लगभग कितना परसेंट अधिक है। तो इसे या तो कैलकुलेट ये रेशियो में बदलना है, रेशियो में बदल के कर सकते हो, या फिर जैसे करना है कर सकते हो। बी जो है ए से, तो ए को नीचे रखेंगे और बी को ऊपर रखेंगे। का या से वाला हम वैल्यू बताए थे कि उसे नीचे रखेंगे, तो ए से बोला है तो ए को नीचे रखेंगे, मतलब 1300 नीचे रहेगा और 1450 जो है ऊपर रहेगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ये 00 से 00 काट देंगे। अब इसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे 13 ही कम 13 और 1 बचेगा 15, फिर 13 ही कम 13, तो 11% समथिंग आएगा कुछ भी। तो ऑप्शन नंबर 3, मतलब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 11.54% आएगा 2 स्थान तक के। वैसे ही पूरी कटने वाला है नहीं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 11.54%। नेक्स्ट, इसमें भी वही उसी प्रकार से बनेगा। बोलाता है ए बी का 95% है तो ए का कितना परसेंट बी होगा। ए बी का 95% है तो बी इसमें 95%, यदि इसको 100 करते हैं तो ये 19 × 95 और बी 100। तो देखो बी का जो मान है 20 है और ए का जो मान है 19 है। यदि रेशियो ले लें तो ये जो आ जाएगा, ए का मान कितना होगा 19 और बी का जो मान होगा 20, ठीक है। अब बोलता है ए का कितना परसेंट बी है, तो जो जिसमें का लगा है उसको नीचे रखेंगे। ए का कितना परसेंट बी है, तो जिसमें का लगा है नीचे लिखो और जिसको निकालना है ऊपर लिखेंगे और गुना 100 से कर दो, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा कितना 2000/19। अब इसे कैलकुलेट कर लो तो 19 ही कम 19, 1 बचा तो 10 लगा नहीं 0, तो 100, 19 × 95 तो बचा 5 और बटे में 19, 105.5/19%। और ये देखो ऐसा क्वेश्चन टियर 1 में पूछा गया है। नेक्स्ट, अब देखो कह रहा है संख्या 40 है, 40 बढ़ जाती है तो स्वयं की कितनी हो जाती है 125% हो जाती है। तो बहुत संख्या ज्ञात करो, मतलब जो इनिशियल वैल्यू रहा होगा यदि 100 मानते हैं तो जो फाइनल वैल्यू हुआ 125 हुआ, मतलब 100 से 100 का वो कितना हो गया 125 हो गया, कितना करने पे 40 बढ़ाने पे। तो बताओ यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 25 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 बढ़ रहा है, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से पूछा संख्या, तो संख्या 100 से गुना कर दो। इसको कैलकुलेट करेंगे 25 चौका 100, 4 चौका 16, तो 160 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 160, ठीक है। ये सोचो देखो टियर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो इतना हो जाता है, तो मूल संख्या का 20% पूछ रहा है।
तो पहले तो हमें 427 का ये परसेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 427 को हम निकालने के लिए बताए थे, देखो 427 ये कितना है 427.27%। इसको क्या करेंगे, तो इसको 400 प्लस लिखो कितना 27.27%। ठीक है, ऐसे तो 27 पढ़ा जाता है। ये 400% का वैल्यू कितना होता है 4%। और याद करो कि 1/11 का जो हम बताए थे 9.9%। ठीक है, ये बार बार ध्यान में रखना है, लिखना नहीं है, ये खुद ही सोच करके सोचना है कि 1/11 का 9.9 है तो इसका 3 गुना है, तो ये 3/11 होगा। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 11 चौका 44, 44 और 3 कितना हो गया 47/11। तो इसका जो वैल्यू हुआ, इसका वैल्यू कितना आया 47/11 आया इसका वैल्यू। और 1/3 दिया हुआ है तो 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तब ये आता है। तो क्यों नहीं जो संख्या ये दोनों का मल्टीपल मान लेते हैं, तो जो संख्या हो जाएगी वो संख्या मान लेते हैं 33, 11 या 33। अब बोलता है कि 33 का कितना 47/11 और प्लस में स्वयं के 1/3, तो स्वयं कितना है 33 है, और 33 का फिर 1/3 से ऐड करते हैं तो वैल्यू ये आता है। ठीक है, तो पहले ये कैलकुलेट कर लो, 11 या 33 और 47 3 से गुना करेंगे तो 11, और इसको 3 से काटेंगे तो 11 होगा, इसको 3 से गुना कर दो तो कितने आ रहे हैं 7 21 और 4 12 2 14, 141 प्लस 11 तो कितना हो गया ये 152। और ये जो वैल्यू दिया हुआ है कितना है 12920, और बटे में कितना हो जाएगा 152 है। और पूछा है मूल संख्या का 20%, तो ये हमारे पास संख्या निकालने के लिए 33 से गुना करना होगा, और उसका 20% पूछा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 से गुना कर देंगे। बस अब इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। ये जो है 3 से 5 2 7 1 8 तो कट नहीं रहे हैं, तो कितना से कटेगा 4 से, जो है 4 से कट रहे तो 4 से काट दो, ये 4 से कटेंगे, 4 तिया 12 और 4 से 4 तिया 12 तो बचा 3 4 8 32 38 हो गया। और ये 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और फिर 4 तिया 12 0। अभी जो है 38 है, तो 38 है तो इसे काट दो 19 से, 19 दूनी 38 और ये काटेंगे 19 से, 19 का 19 और ये 19 सत्ते 33 से बचेगा 13, तो 19 सत्ते 33 से 70। और ये देखो 5 दूनी 10 से 1 0 कट जाएंगे और 17 गुने 13 कर देते हैं, तो 17 51 का 1 बाकी हाथ में 5, 51 और 5 कितना हो गया 16, तो आ गया कितना 561, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन सही करोगे जल्दी जल्दी आ जाएगा आंसर जल्दी। ठीक है, अब बोल रहा है इतना को इतना % बढ़ाए तो क्या होगा, इतना बढ़ाया जाए, इतना को इतना बढ़ाने पे क्या आएगा। देखो 120 है, 120.25 है, और इसको हम इतना बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 100 तो होगा, 100 तो होगा ही, और इसमें और 64.44% बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 164.4%, इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, परसेंट हटाएंगे तो बटा तो 100 होगा ही, और यहाँ से दशमलव हटा दो ये हो जाएगा 10, और यहाँ से ये हटा दो तो हमारे पास आ जाएंगे कितने 100। तो देखो ये जो है 25 से कटने वाला है तो 25 से काट दो, तो 25 से काटेंगे 25 चौका 100, और यहाँ से इसको 25 से काटेंगे, देखो 25 चौका 100, ठीक है, बचा 20, तो फिर 25 8 200 और फिर 25 एकम 25, इसको 4 से काट दो, 4 चौका 16 और 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, तो नीचे तो देखो 3 0 है,
तो नीचे तो 3 जीरो आएगा ही आएगा, और ऊपर अब गुना करेंगे तो क्या आएगा, जिसमें 3 जीरो है वही वाला आंसर होगा, और लास्ट में यूनिट डिजिट कितना, एक ही कम एक आएगा, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। और 3 अंक के बाद दशमलव होगा, तो ये 1 अंक के बाद दशमलव है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये भी 3 अंक के बाद दशमलव, ये भी 3 अंक के बाद दशमलव। अब सोच करके देखो, हम इसको 400 भी लेते हैं, पहले 400 गुना 400 लेंगे तो ये 16 होगा, और 2 जीरो कितने जीरो हुआ, 4 जीरो हुआ, मतलब कि ये कितना, 6 अंक से ज़्यादा ही होंगे। और इसमें देखो कितना है, 3 2 5 ही अंक है, तो बी वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा ही आएगा, 160 से 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 160 से ज़्यादा आएगा, ना कि 77 पॉइंट ये आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। जब हम इसे पूरा गुना करेंगे तो 19761 आएगा, और 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर इतना रुपया हो जाती है। तो 15%, अब 15% का वैल्यू कितना होता है, तो 3/20 होगा, ठीक है। हमारे पास इतना रुपया हो जाती है 19320, तो 20 पहला इनिशियल वैल्यू है, और 3 बढ़ाने पर 23 होता है, तो ये बढ़ा हुआ वैल्यू है, तो 23 है, और पूछा पहली वाली धनराशि, तो 20 से गुना करेंगे। अब बस इसे कैलकुलेट कर लो, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 23 से काटेंगे 83 84 से 8 184 तो 9 बचेगा, 193 184 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 23 चौका 92, तो ये हो गया। अब इसको गुना कर दो, तो 00 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 168 पे 00 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 92% छात्र जो है क्या होते हैं, 92% छात्र पास होते हैं, 92% जो है 92% पास है, टोटल मान लो 100, टोटल 100 होगा, तो 92 पास है, तो ये पास है, पी होगा, पी कर देते इसको, पास है, तो फेल कितना होगा 8%। ये दिया क्या है 480, अनुत्तीर्ण दिया है, मतलब फेल स्टूडेंट की जो संख्या है 480 है, तो यहाँ पे फेल कितना है 8 है। पूछा है क्या चीज़, कितने छात्र शामिल हुए, तो 100 से गुना करेंगे, ये 8 6 48 60 आएगा, ये मतलब गुना करेंगे 100 से 6000। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोटोग्राफ जो लिखा हुआ है शब्द पीएच के स्थान पर एफ लिखते हैं। टोटल देखो कितनी संख्या है, कितना जो है इसमें शब्द है, ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है 10 है, और पीएच के जगह लिखेंगे तो ये एफ होगा और ये एफ होगा, तो कितनी संख्या कम गई, 4 संख्या से कमा, लेकिन फिर 2 गो एफ लिख दिए, तो पहले संख्या था 10, और ये जो हो गया अब कितना, अब एफ, यदि पीएच के जगह हम एफ लिखेंगे, पीएच के जगह एफ लिखेंगे तो जोड़ लो, देखो 2 2 4 2 6 और ये 2 8 8 बचेगा, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो बोला है कि अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी आई, तो 5 से 4 हुआ, 1 की कमी आई, और कितना में निकालना है, तो 5 से कमी हुई तो 5 से भागा देंगे, तो 1/5 की कमी, और 1/5 की कमी मतलब 20%, तो 20% कौन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है 101 से लेके 1000 तक कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक जो है 9 है, कितने प्रतिशत संख्याओं का, तो देखो 101 से लेके 1000 तक, पहले तो ये सोच लो कि टोटल संख्या हमें 1000 तक लेना, उसमें से 101 मतलब 101 से लेना है, तो 100 संख्याएं तो हट गया, 100 संख्याएं तो नहीं है, शुरू से 100 संख्या नहीं है, तो 100 घटा दो, तो ये जो आएंगे 900 संख्या आ जाएगा। टोटल संख्याएं कितना हो गई, टोटल संख्याएं हो गई 900। अब बोला किसके जो पास जो है इकाई अंक में जो है 9 आएगा, तो पहले हम इस तरीका से जोड़ लेते हैं, इकाई अंक जो है एक तो 9 के बीच में आता है, फिर 19 के बीच में आता है, फिर जो है उसी प्रकार 19 के बाद 29, 29 के बाद 39, उसी के बाद 49, उसके बाद आएगा कितना
59, उसके बाद आएगा 69, उसके बाद आएगा 79, फिर 89, फिर 99। इतने के लास्ट में जो है इकाई अंक जो है यूनिट डिजिट 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सोचो 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में टोटल 10 संख्याएं हैं। 1 से लेके 100 तक में टोटल कितने हैं? 10 ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट में जो है यूनिट डिजिट कितने हैं? 9 है। 1 से लेके 100 तक, तो उसी प्रकार से 1000 तक जाएंगे तो और 10 से गुना करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 100। लेकिन 1 से लेकर के तो 100 संख्याएं है ही नहीं, तो मतलब 10 गो और कम होगा, तो 10 और कम होंगे तो कितना होंगे? 90। तो अब इसका जो है परसेंट निकालना है, तो टोटल जो है यूनिट डिजिट कितना हुआ? 90 हुआ, ठीक है। और ये संख्याएं कितना है? टोटल संख्याएं में पूछ रहा है, तो 900 से भागा देंगे और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये कट जाएगा 10 में से और ये 0 से 0 कटेगा तो 10% हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 10%। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है? a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20%, ठीक है। a प्लस बी का जो है 20%, यहीं से काट सकते थे हम, काट दो यहीं से, परसेंट से परसेंट काट दिए तो ये 0 से 0 भी कट गया, तो ये 2 से गुना करके ही लिख देते हैं। 2 से गुना करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा ये? अब 2 से गुना करेंगे तो 2a प्लस में 2b बराबर में ये 3a माइनस जो है 3b, ठीक है। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 5b, और ये प्लस उधर जाएगा तो आ जाएगा a। 2a घटेगा, 3a में से 2a इधर जाएगा तो घटेगा, तो 5b बराबर a आ गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा है, तो ये 1:5 आ गया। बोला क्या चीज़ है? ये b का 1 है और a का 5 है। b का कितना परसेंट a है? तो b का पूछा है, तो b का जिसके साथ में का लगा हुआ है उसको नीचे रखेंगे, तो नीचे 1 होगा, और a का पूछा है तो a 5 ऊपर होगा, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो कितना होगा? 500%। नेक्स्ट, इसमें है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है 1020 है। 1020 में एक संख्या आ रहा है 17, 17 छक्का 2 तल से, ठीक है, गुने 10 है ये, तो संख्या वही होगा जो 17 का मल्टीपल होगा। देख लो, ये 17 का करेंगे तो 17 और 17 15 32 होता है, तो 155 नहीं कट रहे 17 से, ये 17 से कटेंगे। 17 दूनी 34 और 8 42 होता है 85, 17 5 85, ये कट रहे हैं, ये हो सकता है। ये 17 दूनी 34 तो 11 112, ये नहीं कटे, ये भी नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। ये 17 दूनी 34 तो ये 12 बचा, ये भी नहीं कट रहा है, तो आंसर जब भी होगा बी नंबर होगा, ठीक है। अब रह गई बात कैलकुलेट करने, कैलकुलेट कर देते हैं। बोलता बड़ी संख्या का 7.6%, बड़ी संख्या कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं बड़ी संख्या, या x मानो या y मानो, कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। x का कितना परसेंट? 7.6%। और बोला है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या को y मानते हैं, उसका कितना है? 12.4% के बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, मतलब दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। योगफल किसके बराबर होगा? तो ये परसेंट से परसेंट काट दो, 1.1 अंक के बाद इधर भी कट गया, ठीक है। 19 ये 4 से कटेगा तो 19 76 होता है, 1976, और 19 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 × 12, 4 × 4, ठीक है। 4 से दोनों काट दिए तो 19 76, और ये 4 से काटे तो 31 आया। अब रेशियो जब दो बराबर है तो रेशियो करने के लिए हम क्या करेंगे? ये उलट जाएगा, तो 31 रेशियो कितना होगा? 19, ठीक है। रेशियो चैप्टर में हमेशा बताए थे, जब दो संख्या आपस में बराबर हो तो उसका अनुपातिक राशि जो उलट जाते हैं। तो ये 31 रेशियो कितना हो गया? 19 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है? दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 1020। यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो रहे हैं? दोनों संख्याओं का जो अंतर हो रहा है, ये अंतर हो रहा है 12 का, ठीक है। और पूछा दोनों का योगफल, तो जोड़ दो।
योगफल पूछा है तो योगफल पूछे तो जोड़ देंगे, तो 31 9 40 और 10 50, 50 की वैल्यू पूछा है, 12 से काटो ये तो 12 और 96, 6 बचा, 12 पचे 60। अब इसको गुना कर दो, 5 25 और 8 पचे 40, 2 42, तो 4250 ऑप्शन नंबर बी, ऐसे भी ही आएगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का योग जो है 450 है, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है, तो छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। बोला है बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, बड़ी संख्या को x मानते हैं, 4% कम करेंगे मतलब कितना हो जाएगा, 96 बचेगा। 4% कम होने पे छोटी संख्या को y मानते हैं और उसको 20% बढ़ाने बोला तो 120 हो जाएगा। अब दोनों संख्याएं आपस में बोले कि बराबर है तो बराबर कर दो, उसके बाद बराबर होते दोनों संख्याएं तो बराबर हो जाएंगे। ये परसेंट से परसेंट कट रहे हैं, ये 12 और 96 अब 12 के 20 से, ठीक है। ये और 4 से कटेगा, 2 से कटेगा 4 और ये 5, ठीक है। तो ये 5 रेशियो कितना हो गया 4, 5 रेशियो 4 हो गया। 2 बराबर है तो अनुपातिक राशि उल्टेंगे। यहाँ पर योगफल 450 है, यहाँ पे दोनों का योग कितना है 5 4 9। पूछा छोटी संख्या तो छोटी संख्या 4 है तो 4 से गुना, 9 पचे 45 और 50 चौके कितना होता है 200 हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर 200 हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो CHSL 2024 का पूछा हुआ है, बोलता है दो संख्या एक तीसरी संख्याएं से क्रमशः 61% और 35% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहले तो ये देखो कि A B C 3 संख्याएं हैं, तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, तो जो पहली संख्या है 61% कम है, तो 61% कम होगा तो कितना हो जाएगा, ये 61% कम है, ठीक है, तो 39 हो जाएगा। 100 में से 61% घटाएंगे वो फाइनल वैल्यू होगा। 35% कम है तो 35% कम है तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65 बचेगा। अब बोलता है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या को नीचे रखेंगे, पहली संख्या को ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो बटे में 65% निकालने के लिए 100 से गुना, 13 3 39, 13 5 65, ठीक है। 1/5 का वैल्यू होता है 20%, तो 3/5 का वैल्यू 60%, ठीक है। तो 60% हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, 20 100 20 या 60 60% होगा। इसमें क्या बोल रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से इसमें पूछा कितना परसेंट कम है, ये पूछा है। देखो A B C उसी प्रकार बनेगा, A B C मान लिए और इसको मान लिए 100। अब बोलता है कि पहली संख्याएं 30% कम है तो 70 हो जाएगा, दूसरी संख्याएं जो है 37 कम है तो ये 63 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, देख लो 7 कम है, कितना में कम है तो 70 में कम है, तो बटे 70% निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये 0 से 0 कटेगा और 7 से 7 काट दो तो कितना परसेंट कम है, तो 10% कम है। नेक्स्ट हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है देखो इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जब हमने शुरू दिन बताया था, ये बोलता है बी संख्या B A से 17.5% कम है, जबकि संख्या B से 22.5% अधिक है। यदि C का मान इतना है तो A का मान ज्ञात करना है, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात करना है। तो देखो किस तरीका से करेंगे, पहले तो ये बताओ कि 2.5% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/40 होता है, ठीक है। ये 17.5 है तो 2.5 का यदि 7 गुना करेंगे तो 25 7 75 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 गुना किए तो ये 7/40 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से 25 2 25, ठीक है, तो ये 9 गुना है, 225 से मतलब 2.5 का 9 गुना है, ठीक है। तो 9 गुना है मतलब ये 9/40 होगा, मतलब इसका वैल्यू जो है आया 7/40 और इसका जो वैल्यू है क्या होगा 9/40। तो B से B यहाँ पर देखो B और A रेशियो जो आएंगे,
ए से बोला है तो ए रेशियो बी को मानते हैं, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी जो आएगा, ए से बोला है तो ए को 40 मानेंगे, तो बी जो है बोलता है 7 कम है, कम बोला है ना तो माइनस कम है, तो 7 कम है मतलब कितना है वैल्यू 33 है। अब यहाँ से बी रेशियो सी ले लो, तो बी रेशियो सी लेंगे तो कितना बोल रहा है, बी जो है 40 है तो सी जो बोल रहा है 9 अधिक है तो ये 49 हो जाएगा। ठीक है, अब सी का मान बोला है इतना है तो ए का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो यहाँ से बी और बी है तो बराबर करना होगा, तो बराबर करने के लिए इसमें 40 से गुना, तो इसमें भी 40 से गुना, और इसमें 33 से गुना कर दो तो इसमें भी 33 से गुना करना होगा। अब देख लो सी का वैल्यू कितना है, 80 85 है, तो यहाँ से सी का वैल्यू 49 गुना 33 है। हमें पूछा किसका वैल्यू, तो ए का मान जो है 4 चौके 1600 से गुना करना पड़ेगा। 11 से काटते हैं, 11 तिया 33 और 11 से काटेंगे इसको, 11 सत्ते 77 और 11 सत्ते 77, 3 बचा 38, 11 तिया 33 और ये 33, तो 5 बचा 11 पचे 55। ठीक है, और ये 7 से कट रहा है, 7 से काटेंगे तो इसको 7 से 7 सत्ते 49, 7 ही कम 7 और 0, तो 7 पचे 35, 105 से, और ये 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 15 सत्ते 75 से, और ये 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 16 पचे 80, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 8000। नेक्स्ट, x1 x2 से 11% अधिक है, x1 जो है x2 से 11% अधिक है, तो x2 को 100 मानते हैं, तो x1 11% अधिक हो जाएगा 111। यहाँ बोलता है x3 और x3 से 67% कम है, x1 जो है x1 का मान ही x3 से जो है 67% कम है, तो ये 100 होगा तो 67% कम कितना होता है, 67% कम हो जाएंगे 33। ठीक है, 67% कम हो जाएगा 33। तो x2 का मान जो दिया है इतना रुपए दिए हैं, तो x3 का मान क्या होगा। अब इसे जो है x1 यहाँ पे बराबर करना होगा, तो देखो x1 को कैसे बराबर करेंगे, ये जो है 111 जो होता है 37 का 3 गुना है, ये 37 का 3 गुना और ये 11 का 3 गुना है। ठीक है, तो अब जो है इसमें यदि हम 11 से गुना कर देंगे तो, और इसमें 37 से गुना कर देंगे तो बराबर हो गया दोनों वैल्यू, तो इसमें 11 से गुना किए तो इसमें भी 11 से, इसमें 37 से गुना किए तो इसमें भी 37 से। अब देख लो कि किसका क्या मान दिया हुआ, x2 का मान दिया हुआ है 1331, तो x2 का मान आया 100 गुने 11। पूछा किसका वैल्यू है, x3 का, तो x3 ये है, तो 100 गुने 37 का मान पूछा है, ये तो 100 से 100 कटेगा ही, 11 से काटेंगे तो ये 121 होगा, और जब लास्ट अब गुना करो तब इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो 1 से गुना करेंगे 37 होगा, 12 से गुना करो तो 12 से गुना 1 0 और बरसते 84 के 4 बाकी हाथ में 8, 12 तिया 36 और 8 कितना हो गया 36 और 8 44, तो ये 7 4 3 7 और ये 4 4, तो कितना हो गया 44 77। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन आसान है लेकिन एग्जाम में पूछते बहुत ज़्यादा है। एसएससी सीजीएल 2020 मेंस टीयर 2 में ये पूछा है, बोल रहा है ए बी से 40% कम है, सी ए बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितना परसेंट अधिक है। 40% का वैल्यू होता है 2/5। ठीक है, 20% का वैल्यू तो 1/5, 40% का वैल्यू तो 2/5। अब यहाँ पे जो है ए रेशियो बी यदि लेते हैं, ए रेशियो बी, तो बोलता है कि ए जो है बी से 40% कम है, तो बी का जो वैल्यू कितना होगा 5 होगा, तो कितना कम है ए 2 कम है, मतलब कितना है 3 है। यहाँ सी का जो बोला है, सी का जो मान बोला है योगफल का 40%, तो ये 3 और 2 5 और 3 8 है,
8 का 40% कितना होगा, 8 का 40% 2/5, ठीक है। नीचे 5 आ रहा है, सबका रेशियो लेंगे तो नीचे 5 आ रहा है तो 5 से गुना कर दो, ये कितना हो जाएगा 15, 5 से गुना करेंगे ये 25, और ये हो जाएगा कितना, 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16। बोला है कि बी सी से कितना % अधिक है, सी से, तो देख लो सी से बी जो है कितना अधिक है, तो 16 और 9 25, तो 9 अधिक है, ठीक है, 9 अधिक है तो 9 अधिक होगा, और सी से बोला है तो परसेंट कितना होगा 9/16। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 9/16 का वैल्यू क्या होगा। वैसे तो 100 निकाल करके भी गुना कर सकते हो, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड परसेंटेज बताए उससे निकालते हैं। 1/16 का जो मान होता है 6.1/4 होता है, तो इसका 9 गुना 9/16, तो 9 छक्का 54, तो 54 से ज़्यादा कौन है, 2 ऑप्शन है, 9 छक्का 54 होगा, 9 छक्का 54 और 54, ये 9/4, तो 9/4 मतलब 9/4 का मतलब 2.1/4, तो 54 और 2 56.1/4, तो कौन सा ऑप्शन होगा बी। और जिसे ये करना है तो कैलकुलेट भी करके ला सकते हो आंसर, ठीक है, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं जल्दी। नेक्स्ट, इसमें क्या है, ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, और बी सी से 40% कम है, और सी जो है डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितना % कम है। देखो यहाँ ऐसे करने के लिए, इसे करने के लिए जो है हम हमेशा जो है पीछे से चलेंगे। डी को मान लो 100, तो बोलता है सी डी से 20% अधिक है, मतलब 120 है ये, और बी जो है सी से 40% कम है, तो 120 का कितना % है, 60% है, तो ये 60% तो परसेंटेज कटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72 है, ये बी कितना है 72। अब बोलता है ए जो है बी से 25% अधिक है, मतलब 72 का कितना है 25% अधिक है, मतलब 125% है, 125%। पूछा ए और डी का है, तो ए और डी का रेशियो ले लो, ए और डी का रेशियो लेंगे तो 72 और 125, 125 बटा के ए जो है डी से कितना % कम है, डी से, तो इसको कैलकुलेट ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बटे में 100, 25 25 25 से 25 चौका 100, ठीक है। अब ये 5/4 आया तो गुना कर दो, 4 से यदि काटते हैं तो 18 चौका 72 और 18 पच्चे 90, तो कितना आ गया, ए का मान 90 आया है और डी का मान 100 है, तो डी से कितना % कम है, तो 10% कम है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, 2 3 नीचे ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, 10% होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, ए बी का 120% है, बी सी का 65% है, और ए बी सी का योग इतना है, तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान बताइए। ए बी का 120% और बी सी का 65% है। इसे भी उसी तरीका से करेंगे, ए बी सी, यहाँ से सी को यदि 100 मान लेते हैं, बी सी का 100% है, सी को यदि 100 मान लेते हैं तो बी कितना हो जाएगा, 65% बोला है तो 65% हो जाएगा। और यहाँ ए जो बोल रहा है, ए जो है बी का 120% है, तो 65 का 120%, बी छक बिसा से बी 25 100, 6/5 होगा, ठीक है, 6/5, ये 5 से काटेंगे, 13 पच्चे 65, 13 छक 78, ठीक है, 78 रेशियो 65 रेशियो कितना आया 100। यहाँ पर ए बी सी का जो मान दिया है, योग दिया है 121.5, यहाँ पर योगफल कितना हो रहे हैं, 8 5 13 और 7 6 13, 13 10 23, 23 और एक बाकी कितना हो गया 24,
243। पूछा क्या चीज़ है, c माइनस 2b प्लस a, तो मतलब c प्लस a को जोड़ दो, तो c प्लस a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 178 और माइनस 2b, तो माइनस 2b का मतलब 65 दूनी कितना हो जाएगा 130, घटा दो 8 ये 48, 48 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, 48 का वैल्यू जो है पूछा है हमें, तो कितना होगा, इससे जो है 24 पचे 20 से ये जो करेंगे तो कितना आ रहा है 0.5 गुना है ये। ठीक है, काटेंगे तो 0.5 गुना है ये। 3 पचे 15, 24 पचे 20 से 121, ये 5 गुना है, तो एक अंक के बाद दशमलव 0.5 है, और 48 का 0.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 0.5 का मतलब 1/2, और 1/2 में 48 से गुना करेंगे तो 24 ही होगा ना, 24। नेक्स्ट, ABC 3 छात्र है, A को B से 36% कम तथा C से 16% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, B को 145 अंक प्राप्त हुए, तो C को कितने अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, ABC 3 छात्र है, उसमें बोलता है A रेशियो B पहले ले लेते हैं, बोलता है A को B से 36% कम मिलता है, तो इसको 100 मानेंगे तो इसको 36% कम मिलेगा, तो कितना मिल रहा है 64 मिल रहा है। और C से 16% अधिक मिलता है, किसको, A को, C से 16% अधिक मिलता है, तो ये C 100 होगा, तो ये 16% अधिक कितना हो जाएंगे 116। अब B को जो बोलता है 145 अंक प्राप्त हुए, तो C को कितने अंक मिलेंगे। ये कटता है तो काट देते हैं, 4 से कट रहे हैं। ठीक है, 4 से कट रहे हैं तो 16 4 से काटेंगे तो 16 चौका 64 और ये 25 चौका 100, ये 29 चौका 16 से और ये 25 चौका 100। अब यहाँ पर A और A को बराबर करना है, तो A को बराबर करने के लिए हमें जो है इसमें 29 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 16 से गुना करना पड़ेगा। अब इसमें 29 से गुना किए तो इसमें भी 29 से, इसमें 16 से, तो इसमें भी 16 से। देखो B का मान दिया है 145, यहाँ पर B का जो मान आया है 35 गुने 29 आया है। पूछा किसका वैल्यू है, C का, तो कितना है, सॉरी 25 गुने 29, 35 बोल दिए हम, 25 गुने 29 और C का वैल्यू तो 25 गुने कितना है 16, ये निकालना, ये तो कट ही जाएगा, 29 पचे 45 और 16 पचे 80, तो इसका राइट आंसर 80 होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बोल रहा है किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि होती है और हर में 40% की वृद्धि होती है, तो परिणामी भिन्न जो है 16/13 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। भिन्न जो होते हैं अंश बटा हर होता है, x/22 होता है, तो ये परिणाम मूल भिन्न हम मान लिए। अब इसमें बोलता है ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, ऊपर वाला न्यूमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो यहाँ से बोलता है नोमिनेटर में कितना से 60% बढ़ता है और डिनोमिनेटर में 40% इंक्रीज होता है, तो ये जब 60% बढ़ेगा तो 160 हो जाएगा और ये बढ़ेगा 40 तो 140% हो जाएंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाता है फाइनली रूप से 16/63 हो जाता है। बस अब इसे कैलकुलेट कर दो, परसेंट से परसेंट कट जाएंगे, ये कटेगा और ये जो है इससे कट 16 से 16 कट जाएंगे, बराबर में जो है ऊपर से ऊपर कटता है और नीचे से नीचे काट सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 7 63, तो x/22 जो आएंगे 2/9 आ जाएगा, ये भागा इधर है तो ये ऊपर चला जाएगा 2/9, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, अंश में बोल रहा है 140% की वृद्धि और हर में 20% की कमी किया जाता है, तो 12/7 हो जाता है। तो उसी प्रकार से x/22 मान लो, इसमें 40% के करेंगे तो 240% हो जाएगा और इसमें 20% की कमी बोल रहा है तो 80% हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो है 12/7 हो जाते हैं। देखो ये से कट जाएगा, अब 8 या 24 और ये 3 चौके 12, तो 4/7 हो जाएगा। इसमें भी वही है,
ऐसा 3 क्वेश्चन लिए हैं हम। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, तो x से वो कितना हो जाएगा, 115% हो जाएंगे। और ये 22 में क्या हर में कितना है, 20% की कमी, तो 80% हो जाएगा। और बोलता है कि 17/65 हो जाते हैं, तो इसे कैलकुलेट कर लो। 23×15 से और ये 16×25 ठीक है, ये उधर हो जाएगा, x/22 है, नीचे वाला ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, बराबर के इस साइड होगा तो 23। अब देखो 7×6 42, तो यूनिट डिजिट कितने आ रहे हैं, 2, और एक ही ऑप्शन में 2 है, तो आ जाएगा इसका 272 और बट्टे में आ जाएगा 1495 गुना करने पर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है 110 को x% कम करने पर परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर परिणाम समान होते हैं। तो 650 का x% और 780 के x-10% से कितने परसेंट अधिक होगा, ये पूछ रहा है। तो इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 110 को x% कम करना है, तो 100 माइनस कितना करेंगे, x% हो जाएगा, x% कम ही करेंगे, और ये परसेंट के लिए फिर बटा में 100 करना हो, ऐसे ही रहने दो परसेंट ही, बराबर। यहाँ से क्या बोलता है, 50 को x% बढ़ाने पे, तो 100 + x हो जाएगा, 100 + x% हो जाएगा। ये परसेंट से परसेंट कट जाएंगे और ये से ये कट जाएगा। तो अब इसे गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 1100 - 11x, और ये हो जाएंगे 500 - 500 + 5x। ठीक है, ये 500 इधर आके घटेगा तो 600, और 11 और 5 कितना हो जाएंगे, ये 11 5 हो जाएंगे 16x। ठीक है, 4 से काटो, तो 4 से काटेंगे तो कितने से कटेगा, 4 चौका 16, और ये 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60, और फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ये 75 दूनी 150। तो x का जो मान आया 75/2 आया। x% का वैल्यू हो जाएगा 75/2, मतलब 37.5%, और 37.5% का वैल्यू आधा है, कितना बताए थे, 37.5% का वैल्यू बताए थे, जिसे 1/8 का वैल्यू बताया हम लोग 12.5%। ठीक है, 12.5%, तो इसका 3 गुना ये है, तो 3/8 हो जाएगा 37.5% का वैल्यू। अब देखो हमें जो निकालने बोला है 650 का x%, मतलब 3/8। ठीक है, अब रेशियो ले लेते, अधिक कम पूछा है, तो ये 780 का x-10%, तो x% का वैल्यू 3/8 है, और 10% का वैल्यू होगा तो 1/10 घटा देंगे इसमें, इसको 40 करो तो इसको 5 से गुना, तो इसको भी 5 से गुना। अब नीचे बराबर है तो ऊपर घटा दो, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 1 गया तो 14, सॉरी 1 नहीं, ये 4 होगा, ये भी 4, 3 × 5 = 15, 40 हो गया ना नीचे, 3 × 5 = 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11/40, तो 11/40। अब बस इसे कैलकुलेट करना है, ये 0 से 0 कटेगा, 13 × 5 = 65, और 13 × 6 = 78, ये 8 से 8 × 5 = 40, ये 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 25, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22। बोला क्या चीज़ है, कितने परसेंट अधिक है, ये जो है ये कितने परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है, 3/22 गुना 100% निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, 100 से गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 300/22 हो जाएगा, 300/22। तो 1 से तो 22 लगेगा ही, 22 तो 8 बचा 80, और 22 तो लगेगा, 22 लगभग जो है 13.6 के करीब होगा। अगर जो 62 22 तो लगेगा ना, 62 66 लगाएंगे तो 3 आएगा, और 13 कुछ आएगा, तो बोल रहा है क्या चीज़, निकटतम पूर्णांक तक। तो निकटतम पूर्णांक जो होगा तो वो 13 से अधिक ही होगा, 13 से अधिक 14% होगा। ठीक है, 14% इसका राइट आंसर होगा।
इसे पूरा पूरी कर सकते हो, या फिर देखो कि 1/11 का जो वैल्यू बताए थे, 1/11 का वैल्यू बताए थे हम लोग, क्या चीज़, 1/11 का वैल्यू बताए 9.09%। तो इसका तो 3 गुना है, पहले तो 3 गुना, अब तो हमें बोला क्या चीज़ है, 1/11 का 3/2 गुना, मतलब 11 दूनी 22 और 3 एकम 3, तो 3/22 हो जाएगा, मतलब इसका 3/2 गुना। तो 9.09 का 3/2 गुना करेंगे तो होती है 27.27 करोगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, फिर 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12 और ये 3 दूनी 6, तो इतना आएगा, इतना परसेंट 13.63%, ये पूरा पूरी आ गया 13.63%। अब इसको हम जब करेंगे तो लगभग ये कितना है, 14% का मान है। ठीक है, नेक्स्ट, पूरा पूरी करने का ज़रूरत नहीं है, उतना में ही आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट, इसमें उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, देखो क्या बोल रहा है, 120 को x% कम कर दिया जाता है, तो 120 को x% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस x, ये परसेंट हो जाएंगे, बराबर। अब बोलता है कि 40 को बढ़ाने पे, तो 40 को यदि बढ़ाएंगे x%, 40 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं इतना लिखना, 100 प्लस कितना हो जाएगा, x% हो जाएगा, ये तो कटेगा ही कटेगा, 40 दिया 20 से। अब देखो हम कैलकुलेट करते हैं एक लाइन में, देखो ये 300 होगा और माइनस 3x, ये तो 100 है, तो 300 और 100 इधर आके घटेगा तो बचेगा 200, ये 3x माइनस में और उधर जाएगा 1x, ये है तो 3x माइनस में और प्लस हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, तो x आ जाएगा कितना, 50, 4 × 20, 50 आ गया, x का वैल्यू 50, तो परसेंट निकालेंगे तो कितना, 50%, मतलब 1/2। हमें क्या निकालना है, तो 210 का x%, तो क्या लिखेंगे, 210 का x%, 210 का x% कितना आया है, 1/2 आया, तो 1/2 लिखो। रेशियो, ये 180 का बोल रहा है, 180 का कितना बोल रहा है, x + 20%, तो x% का वैल्यू कितना है, 1/2, और 20% का वैल्यू होता है कितना, तो 1/5। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 दूनी 10, अब 5 और 2 7, तो 7/10 होगा, कितना होगा, 7/10। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 ये काट दो, 7 से काटो, 7 या 21, और 3 से 3 छक्का 18, और ये 2 से 2 × 10, ठीक है, तो ये 5 इधर होगा, तो 5 रेशियो 6। देख लो 6 से कितना कम है, 1 कम है, कितना में, 6 में, तो 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/6 का परसेंट हो जाएगा 16.2/3% कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 250 का x + 20%, 220 के x% से 25% अधिक है। देखो ये 250 है का x + 20%, ठीक है, x + 20% बराबर 220 के x% से 25% अधिक है, मतलब ये 25% अधिक है, तो इसको भी 125% अधिक करेंगे तो बराबर हो जाएगा ये 125%। ठीक है, अब ये परसेंट से तो परसेंट एक तरफ से कोई कट गया ये, ठीक, और 25 से, और ये 25 दहे के 250, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, और जो है ये इसको जो है बटा 100 ही कर देते हैं, तो ये हो जाएंगे 20 × 100, ये 10 दूनी 20 और ये 11 दूनी 22। अब इसे कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x, और ये हो जाएगा 200, तो 200, और ये 10x उधर जाके घटेगा, 11x इधर बचा, ये जो बचा 11x बचा है, और ये 10x हुआ, अब प्लस 200, अब ये 10x को उधर घटाएंगे 11x में से 10x, तो x बराबर आ जाएगा 200। ठीक है, x बराबर कितने आ गए, 200 आ गए। अब बोलता है x + 50, मतलब 200 और प्लस 50, 250, और 250 का 10% बोला है। ठीक है, 250 का 10%, 10% का वैल्यू 1/10 रेशियो, फिर 250 का 15%,
250 नहीं सॉरी x है, तो x का तो वैल्यू 200 आया है, तो 200 का कितना 15% बोला है, तो 15/100 कर दो। ठीक है, ये 0 से 0 देखो कट जाएगा, ये 0 से 0 ये कट रहे हैं, 5 से कटेगा तो 5 डबल 0 ये कट गया, 2 बचा है, 5 से काटेंगे तो 5 या 15 और ये 25, तो ये कितना आ रहा है 5 और 3 दूनी 6। इतना से कितना परसेंट कम है, तो जिसमें से लगा देख लो इससे कितना परसेंट ये कम है, तो यहाँ भी 1/6 आया। 1/6 का वैल्यू 16.2/6, पिछले में भी 1/6 आया था, यहाँ भी 1/6% कम है, 16.2/3। ठीक है, ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, और ये 2 एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 2 बिंदु है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, 2 बिंदु है ए और बी इस तरह से, और पूरी दूरी जो बोलता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी एक बिंदु, ए बी पर एक बिंदु है सी, और ए सी की जो लंबाई है 3 है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दिया जाता है, तो देखो 3 से 6% बढ़ाएंगे तो 6 18 हो जाएगा, 0.18 जो है बढ़ जाएगा, 0.8 बढ़ गया। तो अब 2 में जो है ये बढ़ा, तो 2 में इतना घटेगा, 2 में इतना घटेगा, तो कौन सा वैल्यू जो है इतना आ रहा है, 2 का कितना परसेंट, तो यदि 2 का 9% निकालेंगे तो 1.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखते ही पता चल रहा है ये, और नहीं तो परसेंटेज निकालना है, तो जैसे 2 वैल्यू, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ये वैल्यू है, अब 2 सेंटीमीटर में 1.8 घटा, कितना घटा, तो 1.8 घट जाएगा, क्योंकि 3 में बढ़ जाता है, 3 में 6% बढ़ा तो मतलब 1.8 बढ़ गया, तो 2 में इतना घटेगा, तो 0.18 घटा, कितना में घटा, 2 में घटा। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, अब ये दशमलव से जो है 00 ये कट जाएगा, तो निकालेंगे तो 9 दूनी 18, तो 9% ही आएगा ना, 9% ही होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, ए की आय बी की आय से का 40% है, और बी की आय का सॉरी इसमें ये जो है 2 बार लिखा गया है, ये इतना जो है नहीं होगा ये। ठीक है, ये नहीं है। ए की आय बी की आय का 40% और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगा, ये बोल रहा है। देखो इसमें किस तरह से करते हैं, ए बी सी जो है इसको मान लेते हैं, और सी को यदि 100 मानते हैं, ए बी सी दिया है तो सी को 100 मानते हैं, तो बोलता है बी की आय 24% अधिक है, मतलब 100 कितना है, 124 है। अब बोलता है ए की आय जो है बी की आय का 40% है, तो बी की 124 का 40% कर दो। ठीक है, बटा में 100, तो एक 0 से 0 काट देते हैं और ये 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 और 12 चौका 48 और एक कितना हो गया 49.6 आ गया। तो बोलता है सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो देख लो ए की आय कितना परसेंट अधिक है, ये अधिक है 50.4, ये 49.6 है, तो ये 50.4 जो है कितना है, अधिक है। अब परसेंट निकालना है कितना परसेंट अधिक है, तो 50.4 अधिक है कितना में, 49.6 में। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा ये, देखो इसे जो है इस तरह से लिखो, इसे हम इस तरह से लिख सकते 49.6 प्लस 0.8 लिख सकते हैं इसको, और ये दोनों से भागा देंगे तो ये 49.6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 49.6। ठीक है, अब गुना तो 100 करेंगे ही, और इससे भी 100 से गुना करेंगे, तो ये तो कट जाएगा, तो ये तो पूरी 100% हो गया, 100 आ गया, और ये इसका आएगा तो ये दशमलव से दशमलव काट देंगे तो 800 और बटे में 496, तो ये 100% तो पूरी होगा ही। अब देखो 400 है, 2 मरतबे भी लगाते हैं, 2 से भी लगा रहे हैं,
तो 400 दूनी 800, ये 996 है, लगभग 500 के बराबर है। तो 500 दूनी 1000 के लगभग बराबर होगा, 1000 से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन 2 मरतबे भी नहीं लग रहा है ये, तो 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा। और देख लो 100 और 1 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। ये तो 4.2 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है ए की आय बी से 45% कम है, तो बी ए की आय बी की आय ए की आय ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितना % अधिक है? देखो ए की आय जो है बी की आय से 45% कम है, तो 45 कम है मतलब कितना है? 55 है ए की आय। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर किस रेशियो में लोगे तो कितना हो जाएगा? ये 11 पच्चे 55 और ये हो जाएंगे बी 25 100। बोलता है ए बी की कुल आय, तो ए प्लस बी की कुल आय कितना है? हो जाएंगे 31 हो जाएंगे। ए प्लस बी की कुल आय ए की आय से कितना अधिक है? तो देख लो 20 अधिक है, कितना में? 11 में। % निकालने के लिए 100 से गुना, तो वैसे भी 20/11 का मान निकालना है। तो अब यहाँ से देखो 1/11 का मान हम क्या बताए थे? 1/11 का मान बताए हैं 9.09%। तो हमें 20/11 चाहिए, तो इसका 20 गुना करेंगे, तो इसमें भी 20 गुना कर दो। तो ये बिनमा 80 से और बिनमा 80 से करेंगे तो 180 तो होगा ही 180, तो 80 लिखेंगे, बाकी 1 बचाते, ये हो जाएगा 181 हो जाएगा, फिर 181.80% होगा। ठीक है, जब इसे गुना करेंगे बिनमा 80 से 80 लिखे, बाकी हाथ में 1 और फिर से 20नमा 80, 180 और 1 81। ठीक है, तो 181.80। और हम बताए थे कि ये जो वैल्यू है पूरी वैल्यू नहीं है, तो अब जब गुना करेंगे और 2-3 अंक के बाद लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू कितना हो जाएंगे? लगभग वैसे भी 181 के ऑप्शन करीब यही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, ये इसमें क्या बोल रहा है? एक छात्र ने एक संख्या में 4/3 के बदले 3/4 से गुना कर दिया, तो त्रुटि % निकाले। देखो संख्या मान लो 1, उसे गुना करना था 4/3 से, और उसने गुना कर दिया वही संख्या में 3/4 से गुना कर दिया, तो कितना त्रुटि आया? रेशियो ले लो। ठीक है, अब रेशियो लेंगे तो 4 चौका 16 और ये 3 तिया 9। उसको लाना था 16 लेकिन लाया कितना? 9 लाया, तो कितना कम लाया है? कितना त्रुटि लाया है? तो 9 7 16 होते हैं, तो 7 कम लाया, कितना में? 16 में। इसी को % निकालना है। अब देखो 1/16 का जो मान 1/16 का बताए थे 6.1/4, 1/16 का 6.1/4, तो 7/16 का क्या होगा? 7/16 तो 7×6 42, 7/4 तो 7/4 को फिर क्या लिखेंगे? 1.3/4। ठीक है, तो 7×6 42 और 1 43 और ये 3/4 को लिखेंगे 75। ठीक है, 75 होता है, 3/4 का 75% में लोगे तो होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 43.75%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो इस ऐसे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस इतना ही है, इतना ही क्वेश्चन लिए थे हम, और इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।